57वां अध्याय। भक्त के लक्षण, हारीत स्मृति का आरंभ, ब्राह्मण धर्म का वर्णन। राजा बोले, ब्राह्मण, आप मुझसे भगवान नृसिंह के भक्तों का लक्षण बतलाइए, जिनका संग करने मात्र से विष्णु लोक दूर नहीं रह जाता। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, भगवान विष्णु के भक्त उनकी पूजा अर्चा करने में महान उत्साह रखते हैं। वे अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए धर्म में तत्पर रहकर सारे मनोरथों को सिद्ध कर लेते हैं। भगव भक्त जन सदा परोपकार और गुरु सेवा में लगे रहते हैं। सबसे मीठे वचन बोलते और अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के सदाचारों का पालन करते हैं। वे वेद और वेदार्थ का तत्व जानने वाले होते हैं। उनमें क्रोध और कामनाओं का अभाव होता है। वे सदा शांत रहते हैं। उनके मुख पर सौम्य भाव लक्षित होता है तथा वे निरंतर धर्माचरण में लगे रहते हैं। थोड़ा किंतु हितकारी वचन बोलते हैं। समय पर अपनी शक्ति के अनुसार सदा अतिथि की सेवा करने में उनका प्रेम बना रहता है। वे दंभ, कपट, काम और क्रोध से रहित होते हैं। जो मनुष्य इन पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त एवं धीर हैं, बहुश्रुत और क्षमावान हैं तथा विष्णु भगवान के नामों का कीर्तन अथवा श्रवण करते समय हर्ष से रोमांचित हो जाते हैं, इसी तरह जो विष्णु पूजन में तत्पर और भगवत कथा में आदर रखने वाले हैं, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान विष्णु के भक्त कहे गए हैं। राजा बोले, विद्वन भृगुवर्य, मेरे गुरुदेव, आपने अभी कहा है कि जो अपने वर्ण और आश्रम के धर्म में लगे रहते हैं, वे भगवान विष्णु के भक्त हैं। अतः आप कृपा करके वर्णों और आश्रमों के धर्म बताइए, जिनके पालन करने से सनातन भगवान नृसिंह संतुष्ट होते हैं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इस विषय में मुनियों के साथ महात्मा हरित ऋषि का संवाद हुआ था। उसी प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का आज मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, धर्म का तत्व जानने की इच्छा वाले समस्त मुनियों ने एक जगह आसन पर आसीन धर्म तत्ववेता एवं बहुपाठी महात्मा हरित ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और प्रवर्तक हैं। अतः आप हम लोगों से वर्ण और आश्रमों से संबंध रखने वाले सनातन धर्म का वर्णन कीजिए। श्री हरित जी बोले, पूर्व काल में जगत सृष्टा भगवान नारायण जल के ऊपर शेष नाग की शैया पर श्री लक्ष्मी जी के साथ शयन करते थे। कहते हैं, शयन काल में ही उन भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल कोश में से वेद वेदांगों की ज्ञान से विभूषित श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए भगवान नारायण की आज्ञा होने पर सर्वप्रथम ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया, फिर क्षत्रियों को बाहुओं से और वैश्याओं को जांघों से उत्पन्न किया। अंत में उन्होंने चरणों से शूद्रों की सृष्टि की। फिर कमलोद्भव ब्रह्मा जी ने क्रमशः उन्हीं ब्राह्मणादि वर्णों के धर्म का उपदेश करने वाले शास्त्र और वर्णों की मर्यादा का वर्णन किया। द्विजवरो, ब्रह्मा जी ने जो कुछ उपदेश किया वह सब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप सुने। ये धर्म शास्त्र धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई स्त्री के गर्भ और ब्राह्मण के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है, वह ब्राह्मण कहा गया है। अब मैं ब्राह्मण के धर्म और निवास योग्य देश को बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को उत्पन्न करके उनसे कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिस देश में कृष्ण सार मृग स्वभावता निवास करता हो, उसी देश में रहकर तुम धर्म का पालन करो। मनीषियों ने जो ब्राह्मण के 6 कर्म बतलाए हैं, उन्हीं के अनुसार जो सदा व्यवहार करता है, वह सुख पूर्वक अभ्युदयशील होता है। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान करना और दान लेना, ये ही ब्राह्मण के 6 कर्म कहे जाते हैं। इनमें से अध्ययन 3 प्रकार का बताया जाता है। पहला धर्म के लिए, दूसरा धन के लिए और तीसरा
अपनी सेवा कराने के लिए होता है। ब्राह्मण को चाहिए कि योग्य शिष्यों को पढ़ाए, योग्य यजमानों का यज्ञ कराए और गृहस्थ धर्म की सिद्धि के लिए विधि पूर्वक दूसरे का दान भी ग्रहण करे। शुभ स्थापन पर एकाग्रचित हो, प्रतिदिन वेद का ही अभ्यास करे तथा यत्न पूर्वक नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों का अनुष्ठान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि आलस्य त्याग कर उचित रूप से गुरुजनों की सेवा करे और प्रतिदिन प्रातः काल तथा सायंकाल विधि पूर्वक अग्नि की सेवा किया करे। गृहस्थ ब्राह्मण स्नान आदि के बाद प्रतिदिन बलि वैश्व देव के करे और घर पर आए हुए अतिथि का अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सम्मान करे। एक अतिथि के आ जाने पर यदि दूसरे भी आ जाएं, तो उन्हें भी देखकर विरोध न माने, उनका भी यथाशक्ति सम्मान करे। सदा अपनी ही स्त्री में अनुराग रखे, दूसरे की स्त्री के संपर्क से सदा दूर रहे। सदा सत्य बोले, क्रोध न करे, अपने धर्म का पालन करता रहे, अपने नैतिक का आदि कर्म का समय प्राप्त होने पर प्रमाद न करे, जिससे परलोक न बिगड़े। ऐसी सत्य, प्रिय और हितकारिणी वाणी बोले। इस प्रकार मैंने ब्राह्मण धर्म का संक्षेप से वर्णन किया। जो ब्राह्मण इस प्रकार अपने धर्म का पालन करता है, वह नित्य ब्रह्म धाम को प्राप्त होता है। विप्रगण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से ये ब्राह्मण धर्म कहा है। ये समस्त पापों को दूर करने वाला है। विप्रवरो, अब क्षत्रिय आदि जातियों का पृथक पृथक धर्म बता